हेलो गाइस। जय हिंद। वंदे मातरम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद HRN में। जैसे कि सी टैट की तैयारी के लिए आज हम आखिरी तैयारी के लिए लाए हैं, जो कि पेपर अब 7 फरवरी तक ही होंगे। उसके लिए लाए हैं EVS के बेस्ट टॉप 20 क्वेश्चंस, जिनमें से कि पूरा पेपर बनता है। 15 क्वेश्चन पैडागोजी के इसमें से ही बन जाएंगे अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए ज़्यादा देरी शुरू ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेट्स गो। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? बेहतरीन क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन नहीं है इतने। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। हमने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है मैप वाली, अगर आपने वह नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर जल्दी से देखिए। किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा स्पर्श करती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो अगर आप देखें पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों की सीमा भी बिहार से मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसने पूछा स्पर्श नहीं करती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। बिहार की सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? क्या राष्ट्रीय स्तर पर, क्या जिला स्तर पर, क्या राज्य स्तर पर, क्या विद्यालय पर? देखिए ज़्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर विद्यालय होगा, पर अगर हम पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावी बनाने हेतु इसका उपयोग जिला स्तर पर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जिला स्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में मखाने की खेती हेतु अग्रणी जिला है। बिहार राज्य है, उसका कौन सा जिला है जिसमें मखाने की खेती की जाती है? यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर, मुजफ्फर, सुपौल और नंबर 4 मधुबनी। देखिए जो मखाने की खेती की जाती है वो बिहार के मधुबनी ज़िले में की जाती है। तो बिहार ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है मधुबनी किस एक मखाने से संबंधित है। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, डॉल्फिन संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण? आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। अभयारण्य होता है वन्य जीव संरक्षण, जिसमें जीव निवास करते हैं, उनके संरक्षण के लिए अभयारण्य का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे कि बहुत से अभयारण्य हैं, कारबोट नेशनल पार्क या कारबोट अभयारण्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? आपको बताना है यह किसका समस्थानिक है। जो ड्यूटेरियम होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या आसान होगा, क्या असंभव होगा, क्या मुश्किल होगा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, अगर किसी शून्य घर्षण बल वाली सतह, किसी सतह पर घर्षण बल ही नहीं है, तो वहाँ चलना क्या होगा? देखिए आप इमेजिन कीजिए, यदि किसी सतह पर घर्षण ही नहीं है तो आप वहाँ पर टिक ही नहीं पाएंगे, आपके पैर वहाँ पर जम ही नहीं पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 असंभव इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत असंभव है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलांड रोस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
हैजा, चेचक, ट्यूबरक्यूलोसिस या मलेरिया। आपको बताना है रोलांड रोस। देखिए जो रोलांड रोस थे वो उत्तराखंड के निवासी थे और इसका संबंध मलेरिया से है। जी हाँ, इनका संबंध मलेरिया से है। रोलांड रोस का संबंध मलेरिया से है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव है? यदि आप फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? फसल चक्र आप जानते हैं कि आप ये फसल बोनी, ये बोनी, उसका एक चक्र होता है। तो कौन सा संभव है? ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा। अगर आप फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किसी तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है तो वह नाइट्रोजन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समीक्षा गलत बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? किसी बालक है कोई, वह किसी समस्या से ग्रस्त है, तो आपको कौन सी विधि अपनानी होगी जिससे आपको पता लग जाए कि वह किस समस्या से ग्रस्त है? क्या आप सेमिनार लगाएंगे, केस स्टडी, क्रियात्मक शोध या सभी? तो अगर आपको किसी बालक की समस्या का पता लगाना है तो आप उसके केस को स्टडी करेंगे, आप उसके बारे में जानेंगे कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? पहले आप बताइए संक्रामक रोग कौन से होते हैं? संक्रामक रोग वे होते हैं जो कि फैलते हैं, वायरस से द्वारा फैलते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। जैसे डेंगू फैलता है, डेंगू संक्रामक रोग है। इसने पूछा नहीं है। पोलियो भी फैलता है, तो यह भी संक्रामक रोग है। मलेरिया भी एक संक्रामक रोग है। और ऑप्शन नंबर 4 टिटेनस एक संक्रामक रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि क्या है? तो ये पूरी वीडियो बना रखी है इस पर, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। ये अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन का सही समय होता है, क्योंकि उस टाइम पर लीची पे फूल आते हैं, लीची के पेड़ पर, और मधुमक्खी उनका रस चूसती है और शहद बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। अगर आप कोई पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि बतानी है, क्या व्याख्यान, निगमन या आगमन? देखिए पर्यावरण सीखने की जो प्रभावशाली विधि होती है वो होती है प्रयोगशाला। अगर आपको पर्यावरण के बारे में जाना है तो आप जंगल जाइए, जानवरों को देखिए, उसकी प्रयोग करने से ही वह विधि ज़्यादा अच्छी आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीएलएम का अर्थ निम्न में से क्या है? टीएलएम एक फुल फॉर्म आती है जरूर आपके सीटेट ईवीएस में, अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो प्लीज़ तैयार कीजिए। टीएलएम के फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग मोमेंट? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम की फुल फॉर्म होती है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पर्यावरण का सुरक्षित ईंधन है। अब आपको बताना है कि पर्यावरण के लिए कौन सा ईंधन सुरक्षित है। क्या डीजल तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि डीजल जिन वाहनों में गिरता है उनमें से धुआं निकलता है और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। लकड़ी भी सुरक्षित ईंधन नहीं है, क्योंकि उससे जलाने पर भी धुआं निकलता है और वह भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कैरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, वह भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसे भी जलाने से धुआं निकलता है। तो सबसे सुरक्षित कौन सा होगा? गैस। तो पर्यावरण का सुरक्षित ईंधन है गैस। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन सी कहलाती है? किसी एटम की द्रव्यमान संख्या कौन सी कहलाती है? क्वेश्चन ये है आपके सामने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन का योग, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का योग, इनमें से सभी। तो आपको बता दूं, जो द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या किसी भी एटम की। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको द्रव्यमान संख्या पूछे तो वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विश्व विकलांग दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा सकता है। याद रखिएगा कि विश्व विकलांग दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 मार्च या 3 दिसंबर? तो आपको बता दिए विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? सरीसृप के अंतर्गत कौन सा आता है? फर्ण, अमीबा, व्हेल या कछुआ? तो बता दूं, सरीसृप के अंतर्गत कछुआ आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सरीसृप के अंतर्गत कछुआ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण हरा होता है? पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? क्लोरोक्विन, क्लोरोफिल, क्लोरोफोम या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ये लगभग आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई है उत्तक, टिश्यू कहते हैं हम, कोशिका, ब्लड या रक्त या प्रोटीन? तो देखिए, जीवन की जो मूलभूत इकाई है, जीवन की सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है कोशिका। यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पेपर में। जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वह होती है कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं बता दूँ आपको, जल मंदिर के संबंध निम्नलिखित जैन धर्म से होता है। और यह आज का अपना आखिरी क्वेश्चन था। हमने बहुत ही कम समय में आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको 5 या 10 क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।